जो मैं कल से शुरू करने जा रही हूँ। थैंक यू मैम। जनपद मुजफ्फरनगर में एक प्रसिद्ध स्कूल एमजी पब्लिक स्कूल में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यालयों के संस्थापक के नाती को टीसी देने में आनाकानी का मामला पिछले दिनों तूल पकड़ा, जिसमें स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंघल के निधन के बाद उनकी बेटी से स्कूल के मालिकाना हक को लेकर तकरार हो गई, जिसमें आरोप है कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंघल के पार्टनर सतीश गोयल व उनके पुत्र पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा था, जिसके बाद उक्त लोगों के द्वारा स्वर्गीय सुरेंद्र सिंघल की बेटी श्रीमती रीमा सिंघल ने स्कूल में पढ़ने वाले अपने बेटे देव सिंघल का टीसी संस्था से मांगा, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य ने देव सिंघल के विद्यालय में एडमिशन से लेकर अब तक की फीस जमा न होने का हवाला देते हुए टीसी देने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही साथ 1,70,000 का नोटिस भी थमा दिया, जिससे रीमा सिंघल ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की ठान ली और पूरे मामले में मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुए देव सिंघल स्कूल जाना बंद कर दिया। इस मामले में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के हस्तक्षेप के बाद मंगलवार को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने देव सिंघल को टीसी दे दिया। बताइए। मैं उषा गुप्ता एमजी पब्लिक स्कूल में हिंदी की टीचर रही और वहाँ पर मैंने 1991 से सन 2018 तक कार्य किया। वहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से मैंने वहाँ पर कार्य किया, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, मैं किसी प्रकार का कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकती। परंतु जब हमारा रिटायरमेंट किया गया, हमें ये उम्मीद थी कि हमें रिटायरमेंट के बाद अच्छे पैसे मिलेंगे, करीब 8-9 लाख रुपए मिलेंगे, परंतु हम नाउम्मीद हो गए और इन्होंने हमें केवल 21,000 रुपये दे करके हमें विदा कर दिया, जबकि हमारी विदाई अच्छे तरीके से हुई, अच्छी प्रकार से इन्होंने शॉल वगैरह उड़ाया। परंतु जो हमारा रिटायरमेंट के बाद अधिकार बनता है, जिससे एक बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है, एक ग्रेजुएटी के ऊपर निर्भर होता है, उसका कोई सहारा प्राइवेट स्कूल में कोई हमें पेंशन वगैरह हमारे लिए नहीं है, यही एक हमारा सहारा था। हम करीब 6 टीचर्स हैं, ऐसे 6 टीचर्स उस समय थे, तो किसी को उन्होंने 21,000 दिए, किसी को उन्होंने 50,000 दिए, तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग रकम दी। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, तो कहते हैं जी आपने लंबे समय तक कार्य किया। तो मैंने कहा लंबे समय तक कार्य करने का ये रिवार्ड होता है? ऐसा लंबे समय तक कार्य किया तो आपको हमें और कोई पुरस्कार देना चाहिए था, परंतु इन्होंने हमें ऐसे कहकर टाल दिया। नहीं जी ऐसा नहीं है। और जबकि जो हमारा रिटायरमेंट हुआ था, हमारा वो पूरा बिल्कुल ऐसे लीगल जितना हमारा समय था 60 साल का, वो हमने पूरा किया, परंतु उन्होंने कह दिया जी हमने आपको एक्सटेंशन दे दी। जबकि आपको इसके पीछे क्या कारण क्या रहा? ग्रेजुएटी नहीं देते थे, ग्रेजुएटी देना नहीं चाहते थे वो। तो सब दे रहे हैं, सब स्कूल दे रहे हैं सब स्कूलों इससे पहले हम प्रमाण बताते हैं, में मिल रही है ग्रेजुएटी बाहर। इससे पहले भी कई टीचर्स यहाँ से गए, बीच में गए, जिन्होंने 8-10 साल ही केवल कार्य किया, उनको अच्छी रकम दी गई, ग्रेजुएटी के नाम पर उनको अच्छी रकम दी गई। और हमारा दूसरा रिटायरमेंट था, उस समय दूसरा था, तो उस समय इन्होंने पहली वाले टीचर्स को किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख ऐसे इन्होंने दिए। परंतु हमारा जो समय आया, दूसरा रिटायरमेंट था, उस समय इन्होंने हमको बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया और कह दिया कि आपका कोई राइट नहीं है, किसी प्रकार का आपका कोई अधिकार नहीं बनता। तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि हु इज़ ही, कौन है वो मेरी पर्सनल लाइफ में ये बोलने वाला कि ये मेरा बच्चा है या नहीं है। तो अपनी फैमिली को संभाल लो, वही बहुत है। उनकी फैमिली में क्या क्या होता है ये पूरे शहर को पता है। मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती ऐसे घटिया आदमी की बातें कर, क्योंकि उससे मेरे फादर का और मेरा ही नाम खराब होगा। ऐसे गंदे आदमी का कुछ नहीं जाता। आपने जान का खतरा अभी? बिल्कुल, ये मेरी जान का खतरा है। और इसने जो अभी 3 दिन पहले सीएम पोर्टल पे डाला, उसके बाद तो मुझे और ज़्यादा ये विश्वास हो गया है। और मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि अगर मेरे परिवार के ऊपर कुछ भी, अगर एक बाल भी बाका इसने कर दिया, तो मैं सारी सीमाएं भूल जाऊंगी और मैं क्या करूंगी मुझे खुद भी नहीं पता है। क्या लगता है कुछ राजनीति तो है ही है कपिल देव जी का। मैं अभी जो ये स्कूल का सोसाइटी का ऑडिट हुआ था, उसके अंदर ऑडिट में यहाँ के जो बीजेपी के एक नेता हैं संजय अग्रवाल, उनकी बेटी ने इसकी ऑडिट करी स्कूल की। उनकी ऑडियो मैं आपको वायरल करवाना चाहती हूँ ताकि लोगों को सच पता चल सके कि इन्होंने कैसे हमसे पैसे मांगे। तरनी थी, सीए थी जो अपॉइंट हुई थी, उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड करी। हमने पैसे की डिमांड नहीं करी तो उन्होंने रिपोर्ट को ही गलत करने की पूरी जरूरत करी
कि मैं इसको गलत कर दूं, क्योंकि उसने इस ऑडियो से आपको साफ पता चल जाएगा कि सतीश गोयल जी हर जगह अपने पैसों की, रिश्वत का और दोनों मंत्रियों का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। सूबे में योगी जी की सरकार है, पूरा योगी जी की सरकार पे मुझे पूरा भरोसा था, जबकि मेरे पास बहुत विपक्ष भी आया जिनके लिए इसने 2019 में गलत बयान भी दिया चौधरी साहब के लिए। हमारे लिए सब बड़े हमारे सम्मानित हैं, वो कोई भी पार्टी हो। ये तो सत्ता है, सत्ता से हमारा कोई मतलब नहीं होता, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। राजनीति सिर्फ हम उनका सहारा ले सकते हैं, उनको मुद्दा बनाकर हम किसी आम आदमी को टॉर्चर नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। इन्होंने ऐसा किया 2014 में भी किया, अभी भी ये वही कर रहे हैं। 2014 में सपा सरकार का इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, जिसमें इनके बेटे ने अधिकारियों के ऊपर कुत्ते भी यही सोच के शायद छोड़ दिए होंगे कि शिवपाल यादव जी मेरे अपने हैं, मुझे बचा लाएंगे। और अभी भी ये यही कर रहे हैं कि जो मैं करूँगा वो कपिल जी और बालियान जी मुझे बचाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सच की लड़ाई जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन जीत सच की होती है, और ये नमूना आप लोगों के सामने कल पेश हुआ है। और अब मैं अपना जो इसने मेरे पे पर्सनल अटैक किया है उसकी मैं कल से कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही हूँ। और ये जो हमारी दोनों प्रिंसिपल है, मैं इनकी भी सीएम पोर्टल पे कल डाल रही हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए कि क्या